हाँ, तो सभी बच्चे अपनी क्लास में आ चुके हैं? यस सर। बहुत अच्छी बात। तो सभी बच्चे क्लास 8 के हैं? यस सर। तो सभी बच्चे जो क्लास 8 के हैं बड़ा ध्यान से सुने। क्लास 8 है हमारी, विषय हमारा विज्ञान भारती है। इस विज्ञान भारती विषय में इकाई 5 चल रही है, जिसका नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। इसकी आज 6वीं क्लास है। 5 क्लास इसकी हम पहले कर चुके हैं पूरी, आज हमारी 6वीं क्लास चल रही है। ठीक, बड़ा चैप्टर है, इसकी कई क्लासें हो जाएंगी पूरी, तब एक चैप्टर जो हमारा अध्याय कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हम जो है उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप मैं छोटे बना करके लेके आता हूँ। छोटे स्टेप से ये फ़ायदा होता है कि जितना छोटे स्टेप से हम आसानी से समझ सकते हैं उतना हम बड़ा नहीं समझ सकते हैं। ठीक, इससे पहले मैं सारे लेक्चर को बड़ा अच्छी तरह से धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। आज हमारा 6वीं क्लास चल रही है और आज हम 6वीं क्लास में देखते हैं आज हमें पढ़ना क्या है। ठीक, तो आज हमें पढ़ना है सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। आखिर में देखते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कैसे होता है। देखिए, सभी अपने अपनी किताब बंद कर दीजिए, अपने अपने किताब बंद कर दीजिए सभी बच्चे, और इधर देखिए, जो बता रहा हूँ उसे देखिए। बाद में मैं यहीं से प्रश्न पूछूंगा, बाद में ये मत कहना ऐसा हम तो कुछ समझ में नहीं, हम बैठे तो यहाँ रहे लेकिन हमारा दिमाग कहीं दूसरी जगह पे था। इसमें तो कह रहा है सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या है? हमारा शरीर है, हमारा जो शरीर है वो सभी क्या है? कार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बना है। तो सूक्ष्म जीवों का काम क्या होता है? सूक्ष्म जीवों को मतलब क्या रहा है? इसमें कह रहा है सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। जो बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थ हैं उन्हें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु, ठीक, बहुत सारे जीवाणु वो क्या कर देते हैं? उसे ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म कैसे कर देते हैं? मान लीजिए कि ये चूहा दिख रहा है आपको एक, ये चूहा क्या हुआ? चूहा मर गया। तो चूहा जैसे ही मरा तैसे क्या हुआ? हम देखते हैं इसमें से क्या आने लगती है? स्मेल आने लगती है, गंध। ठीक, स्मेल आने, इसका मतलब क्या? ये सड़ने लगा है। सड़ने का मतलब पता है? इसे जीवाणु खाने लगे अंदर ही अंदर। या हमने क्या किया? इसे लेकर के ज़मीन के ऊपर पड़ा है, या ज़मीन के, तो जितने भी जीवाणु हैं, बहुत सारे जीवाणु जैसे ही ज़मीन के मर करके या ज़मीन पर गिर पड़ा, छोटे छोटे जो जीवाणु देख रहे तुम्हें, बहुत छोटे छोटे, ये इसके ऊपर लग जाएंगे और इन्हें सड़ाना स्टार्ट कर देंगे। या हमने इसे क्या किया? ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। चूहा है और इस चूहे को हम ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, तो हम देखते हैं 5 दिन बाद देखते हैं, हम 10 दिन बाद देखते हैं, तो मालूम है क्या होता? हमारा चूहा क्या है? उसमें पूरा ऊपर सड़ गया, कहते हैं वो तो गल गया, ख़त्म हो गया। तो इसी प्रकार से हम आदमी को देखते हैं। अगर वो आदमी कोई मर जाता है तो उसे क्या करते हैं? उसे ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं। वैसे तो जला देते हैं, नहीं जैसे जलाते हैं ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, तो मालूम है क्या होता है? छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये देख रहे हैं आपको छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, ये हैं सूक्ष्म जीव, ये हैं हमारे सूक्ष्म जीव। तो जो सूक्ष्म जीव हैं, जिसे हम कहते हैं जीवाणु, जीवाणु हुआ, ठीक, और उसके अलावा निमेटोड्स हुए। निमेटोड्स में आपने वो देखा है, केंचुआ, मछली पकड़ने के लिए आते हैं, वो सारी चीज़ मट्टी अट्टी गंदी संदी चीज़ों को वो खाते हैं, तो वो भी किसी के संपर्क में आते हैं, सब चीज़ को गलाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक, खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यह देखिए अर्थवार्म, केंचुआ, ठीक, केंचुआ हुआ। उसके अलावा तुमने कांतर वगैरह देखी है, सेंटीपीड बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है? फूल पत्तियाँ किसी चीज़ को खा रही हैं।
पत्तियाँ गिर गई, पत्तियों को खा लिया। तो बहुत सारी चींटियाँ हैं, चींटी भी खा ले रखती हैं। कभी कभी तुमने देखा है कि कोई छिपकली मरी पड़ी है, उसके ऊपर बहुत सारी चींटियाँ आ गई हैं, चींटियाँ उसे खाने लगती हैं। तो ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या करते हैं, उसे धीमे धीमे सड़ा देते हैं। जिस प्रकार से देखिए ये है, ये कोई हमारे पास पदार्थ पड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई फल पड़ा हुआ है, फल को हम देखते हैं तो उस पर बहुत सारे कीड़े लगे। अगर हम फल को गौर से सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उस पर बहुत सारे कीड़े मिलेंगे। जैसे केला देखा है तुमने, तो केला दिख रहा है वो हल्का हल्का सड़ रहा है, जो कहते हैं ना वो तो गल सा रहा है। अगर उसे सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो उस पर तुम्हें बहुत छोटे छोटे ऐसे कीटाणु मिलेंगे। तो वो कीटाणु क्या करें, उसे खा रहे हैं, हमने वही खा लिया तो वो कीटाणु हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, हम बीमार कर देते हैं। फल है, फल को तुमने देखा है कि फल इसे के सड़ रहा है, तो सड़ रहा है तो उससे मतलब क्या है, वो सड़ रहा है तो मालूम क्या है, उसके अंदर कीटाणु हैं, कीटाणु उसे सड़ा रहे हैं, हमने वही चीज़ खा ली तो हम बीमार पड़ जाएंगे। उसके अलावा तुमने देखा है बहुत सारे फल होते हैं, अमरूद देखा है, अमरूद है, आम है, जामुन है, ठीक, सेब है, और भी बहुत सारे फल हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो फल बाज़ार में बिकते हैं तो तुमने उस फल को गौर से देखा होगा कि उस फल के ऊपर दाग होता है, मतलब ये लगता है जैसे किसी ने इसे खा लिया है, तो कहते हैं कि भाई इसे खा लो। तो ऐसा फल जिसके ऊपर पहले से खबा हुआ है किसी के द्वारा, उस फल को मत खाओ। हो सकता है वो रात में चमगादड़ ने खाया हो सकता है रात में उल्लू ने खाया हो, ठीक, और भी रात में उड़ने वाले बहुत सारे जीव उनने खाया हो। तो वो क्या होता है, उनके शरीर में होता है विषैला जहर, अगर वो खाते हैं तो विषैला जहर उसमें पहुंच जाता है और हम जैसे जैसे खाएंगे बीमार पड़ते जाएंगे। ये है वो सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं, हर चीज़ को क्या कर रहे हैं, सड़ाते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, अर्थात ये अपना भोजन इससे लेते हैं, ठीक, इससे लेंगे, हर चीज़ को सड़ाएंगे। ये देखिए इसे सड़ा रहे हैं। तो ये देखो क्या कह रहा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। ये है बड़ी चीज़, जो बड़ी चीज़ होती है वो कार्बनिक पदार्थों की बनी होती है, बड़े कार्बनिक पदार्थ होते हैं। देखिए कुछ सूक्ष्म जीव पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर पर पलते हैं, वे यहाँ वृद्धि करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। तो ये है एक जटिल कार्बनिक पदार्थ। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में चीज़ क्या आएगी, बड़ी, किसी का शरीर आ सकता है, इसमें कार्बन अधिक होंगे, जैसे ग्लूकोज हो सकता है आपका, ठीक। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, अब बैक्टीरिया ये जीवाणु इसे क्या करेंगे, बैक्टीरिया एवं जीवाणु इसका क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन, तोड़ देंगे। किसमें, जटिल है तो सरल में। ये देखो लिख रहा है सरल, ठीक, जटिल कार्बनिक पदार्थों को ये देखो लिखा है यहाँ पर सरल, किताब में देख लेना, सरल अकार्बनिक पदार्थों में। अब इन्होंने क्या बना दिया, सरल अकार्बनिक पदार्थ, सरल अकार्बनिक पदार्थों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। पहले ये बड़ा था, जब जीवाणु इसे खाएंगे तोड़ तोड़ के धीमे धीमे खाते 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 क्या करेंगे, इसे मिट्टी में मिला देंगे एक तरह का। तो जो चीज़ ऊपर बनी हुई है, पड़ी हुई है, आपको दिखाई दे रही है, वो है जटिल कार्बनिक, और जो नीचे मिट्टी बन गई है यहाँ पर सड़ा गला करके, उसे कहते हैं सरल कार्बनिक पदार्थ, ठीक। अब वो सारी चीज़ कहाँ, मिट्टी में आ गई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर पेड़ लगा दिया। तो पेड़ लगाने का मतलब पता है, मैंने एक बीज लिया, उस बीज को मैंने इस ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। 2 दिन 3 दिन बाद देखते हैं बीज से क्या अंकुर निकल आते हैं, फिर धीमे धीमे वो बीज बड़ा होने लगता है और बड़ा पेड़ बन जाएगा, फिर धीमे धीमे बड़ा पेड़ बन जाएगा, ठीक। अब क्या हुआ, छोटे से बीज से क्या हुआ, मैंने छोटा सा बीज लिया, इसे ज़मीन के अंदर डाल दिया। अब इससे क्या हुआ, छोटा सा पेड़ बना,
फिर इससे बड़ा पेड़ बना, ठीक। अब इससे और भी बड़ा पेड़ बना, ठीक। अब इससे काफ़ी बड़ा पेड़ बना, ठीक। अब क्या हुआ, अब पेड़ जब ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसकी पत्तियां टूट के नीचे गिरने लगी, पत्तियां नीचे गिर रही है, कोई शाखा टूट के गिर रही है तो ज़मीन पर गिर गई, वो सड़ गई, सड़ करके फिर ज़मीन में मिली, फिर ज़मीन से फिर उसे पेड़ ने ले लिया, फिर ऐसे करके क्रम चलता रहता है। तो ऐसे करके क्या होता है, क्रम चलता रहता है। यही देखिए कहा गया है, ठीक। इससे पौधे एवं जंतुओं का मृत शरीर नष्ट हो जाता है और अंततः मृत शरीर के तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। अगर कोई पेड़ है, पेड़ सलगड़ के क्या मिट्टी बन जाएगा। जानवर है, चूहा, आदमी, इंसान, सांप वगैरह कुछ भी मर गया है, भैंस वगैरह मर गई है, तो उसे सब बैक्टीरिया खा लेंगे, सड़ जाएगा, ज़मीन में मिल जाएगा, ठीक। सब सड़कर क्या होता है, मिट्टी में मिल जाते हैं। इसे पढ़ना तुम्हारा काम है, मेरा काम केवल समझाना है। समझ में आएगा नहीं। इस प्रकार सूक्ष्म जीव मृदा में उपयोगी पोषक तत्व संचित करते हैं और भूमि को उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, तुमने गोबर देखा है, गोबर क्या है, सड़ जाता है, गोबर सड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ चढ़ रही हैं, वहाँ पर जानवर पड़ा है वो भी सड़ रहा है। अगर उस सड़ी हुई भूमि के अंदर हम कोई भी पेड़ पैदा करते हैं तो पेड़ क्या है, बहुत जल्दी वृद्धि करता है, क्योंकि उसे ज़मीन में बहुत सारी सड़ी गली चीज़ मिल रही हैं, जिससे क्या शरीर वृद्धि करता जाएगा, जिससे शरीर क्या होगा, वृद्धि करता जाएगा। भोजन के रूप में उपयोगी, भोजन के रूप में भी बहुत सारी चीज़ क्या हैं, उपयोगी होती हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, जैसे ईस्ट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, ठीक। ये है ईस्ट। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। अगैरिकस तथा मार्केला नामक कवक सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये है अगैरिकस, ये है अगैरिकस। दिख रहा है, दिख रहा है क्या नहीं? मशरूम, ठीक, मशरूम, इसे कहते हैं क्या, अगैरिकस इंग्लिश में, ठीक। वैज्ञानिक भाषा में भी इसका अगैरिकस वल्गेरिस नाम है शायद। यहाँ पर इतना समझ लीजिए क्या है, मशरूम। मशरूम क्या है, ये भी सड़ी गली चीज़ के ऊपर उगाता है, इसमें अच्छी प्रोटीन होती है, इसलिए हम इसकी सब्जी बना सकते हैं। इसी प्रकार से ईस्ट होता है। ईस्ट ये है, ईस्ट के दाने होते हैं छोटे छोटे, इसमें अभी प्रोटीन होते हैं, इसे खाद्य में प्रयोग करते हैं। ब्रेड देखिए, ब्रेड को बनाने से पहले मैदा लेते हैं, मैदा को गूंथते हैं, उस मैदे के अंदर ये ईस्ट डाल दिया जाता है, फिर उस मैदे को रख देंगे रात भर। सुबह उस मैदे सड़ सी जाएगी वो मैदा, फिर उससे क्या बना देंगे हम, ब्रेड। उससे क्या बनाएंगे हम, पापे। उससे क्या बना देते हम, डबल रोटी। वो सारी चीज़ बन करके क्या उसमें ईस्ट का प्रयोग कर देते हम, तो इससे क्या बनेगी, ब्रेड। जो ब्रेड खाते हैं ब्रेड। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया में प्रोटीन की मात्रा अधिक होता है, इसका उपयोग भी भोजन के रूप में करते हैं। ये स्पाइरुलिना, ये स्पाइरुलिना क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, तो इसका नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन हो, इसकी गोली बनती हैं, ये गोली हैं, गोली खा सकते हो। आपको बहुत सारी दवा आती हैं, उन दवा में ये सारी चीज़ें मिला कर दे देते हैं। आदमी कहते हैं नहीं हम तो मीट खाते नहीं, हम वो नहीं खाते, वो मीट नहीं खाता, वो दवा के रूप में बहुत सारी चीज़ें, गंदी गंदी चीज़ें होती हैं, इनसे ही दवा बनती है। इन सारी चीज़ों को दवा के रूप में खाते हैं वो, ठीक। उसके अलावा हम कुछ सूक्ष्म जीवों को ऐसे देखते हैं जिनका उद्योग धंधों में उपयोग होता है। अनेक प्रकार उपयोग है, जैसे ईस्ट। ईस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने में, ये ईस्ट अभी दिखाया जाता तो मैं ईस्ट, ये है मेरे पास मैदा, मैदे को मैंने गूँथ दिया, मैंने इस मैदे में इसे मिला दिया,
मैंने रात भर रख दिया, तो मैदे में जब से रख देंगे तो सुबह फिर मैदे से हम क्या बना देंगे उस आटे से? ब्रेड बना देंगे। ब्रेड क्या होता है? वो सुबह सुबह मार्केट से दुकान पर आ जाता है, दुकान पर आने के बाद फिर हम लोग उसे खा लेते हैं। तो ब्रेड में किसका प्रयोग करते हैं? ब्रेड में प्रयोग करते हैं ईस्ट का। ठीक। जीवाणु का उपयोग दूध उद्योग में, सिरका उद्योग में, तंबाकू उद्योग में, चाय उद्योग में तथा चमड़े के उद्योग में भी किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है सूक्ष्म जीव जो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव। तो देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्यों, जंतुओं और पेड़ पौधों में अनेक रोग हो जाते हैं। ठीक। दाद नामक रोग, ये दिख रहा है दाद नामक रोग, ट्राइकोफोइटान तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक द्वारा होता है। यह है रोग, एक कवक द्वारा होता है, ट्राइकोफोइटान। ठीक है, ट्राइकोफोइटान कवक का नाम है, किताब में भी लिखा हुआ है, देख लेना। तो ये देखिए दाद का रोग हो गया। बहुत सारे लोग हैं, उनके शरीर पर देखा छोटे छोटे दाग हो जाते हैं। तो दाग हो जाते हैं तो मालूम क्या है? वो दाग सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो जाते हैं। खुजली हो जाती है, बहुत सारी चीज़ होती है। ये दाद क्या है? पूरे शरीर पे हो जाएगा। हमारे सर के बाल हैं, सर के बालों में देखते हैं खुजली होती रहती है बहुत तेज। क्या होती रहती है? वहाँ पर पढ़ाई चल रही है, इधर पढ़ाई चल रही है, खुजली हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। उसके अलावा हम देखते हैं जीवाणुओं को बहुत विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स रोग। भेड़ का एक एंथ्रेक्स रोग होता है, बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा होता है। जो लोग भेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पालते हैं, भेड़ से ऊन उतारते हैं, ऊन का काम करते हैं, सारी चीज़ भेड़ के अंडर में, भेड़ अधिक हैं, तो भेड़ में एक जीवाणु पाया जाता है। ठीक, बैसिलस एंथ्रेक्स। तो बैसिलस एंथ्रेक्स भेड़ में जीवाणु होता है। तो जो आदमी इसके संपर्क में रहेगा, उसके हाथ पर हो गया तो हाथ में देखिए अपना इफेक्ट दिखाने लगेगा, घाव सा कर देता है। ठीक। उसके अलावा जहाँ पर इंसान रह रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे क्या मिलेंगे? एंथ्रेक्स जीवाणु। तो जब बहुत ज़्यादा मात्रा में एंथ्रेक्स जीवाणु मिलते हैं तो उसके छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ये हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, ये वहीं पे उड़ते रहेंगे और आदमी वहीं सांस लेता है। सांस के साथ क्या होगा? ये हमारी सांस के साथ क्या होगा? ये हमारे फेफड़ों में आ गई। ये है हमारे फेफड़े, हमारे फेफड़े में आ गए। ठीक। अब ये फेफड़ों में आने के बाद देखिए इधर उधर ये पहुंच गई। ये हरे हरे दिख रहे हैं आपको, ये हैं, ये देखिए इधर उधर उड़ रहे हैं और हमारी सांस के साथ फेफड़ों में आ गई। अब फेफड़ों में आके यहाँ पर क्या करेंगे? ये अब यहाँ पर घाव कर देंगे, पूरे फेफड़े में घाव कर देंगे। सांस लेने में दिक्कत होगी। सारी जो उसमें नलियाँ होती हैं फेफड़ों की, सारी नलियों को क्या कर देंगे? वो जिससे सांस लेते हैं सबको जख्म पहुँचा देंगे, भर देंगे। सांस लेने में हमें दिक्कत होगी, और जैसे जैसे हम सांस लेने में दिक्कत होगी क्या हुआ? उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और हम बीमार पड़ते जाएंगे और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जिससे हमें बहुत सारा इलाज कराना पड़ेगा। और अगर हमने समय पर इलाज नहीं कर पाया तो हमारी मौत हो जाएगी। तो हमारी क्या हो जाएगी? मौत। तो ये एंथ्रेक्स, ये भी क्या है? एक छोटा सा क्या है? जीवाणु। ये क्या है? तुम्हारा छोटा सा जीवाणु है। किस पर पाया जाता है? भेड़ पर, भेड़ पर। ठीक है, भेड़ पर पाया जाता है। तो जो लोग भेड़ के संपर्क में रहते हैं, भेड़ से ज़्यादा काम करते हैं, साफ सफाई कम रखते हैं, हर वक्त भीड़ में रहते हैं, उनमें ज़्यादातर ये बीमारी देखने के लिए मिलेगी। अगर हाथ पर ज़्यादा तरीका था अटैक कर दिया तो छेद करता जाएगा इसी प्रकार से। ठीक। तो जो लोग भेड़ के संपर्क में रहते हैं उन्हें ये बीमारी हो जाती है। तो उसके लिए बहुत सारे बचाव हैं। मास्क लगा के रहो, भेड़ के पास जितना ज़रूरी उतना काम करो, अच्छे साबुन से साफ़ करो हाथों को, हर चीज़। बाल है, नहाओ तुरंत।
तो उन लोगों में ये बीमारियां हो जाती हैं। उसके अलावा हम नींबू है, नींबू का हम पेड़ देखते हैं, तो नींबू का तुम्हें ये पेड़ दिख रहा है, तो इस पर देखिए नींबू लगे हुए, नींबू पर देखिए तुम्हें धब्बे लग रहे हैं, देखो दिख रहे हैं धब्बे। तो नींबू के ऊपर धब्बे हैं, बाजार से इस धब्बे वाला नींबू अगर किसी ने ले लिया तो वो बीमार पड़ जाएगा। ये धब्बे मतलब क्या है, इस पर किसी न किसी जो छोटा जीवाणु होते हैं उसका क्या है, इसके ऊपर उसने इसे संक्रमित कर दिया है, इसके ऊपर पैदा हो गए, इसे बेकार कर दिया है। तो नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास नामक जीवाणु द्वारा होता है। तो एक जीवाणु है जिसका नाम है जैंथोमोनास। तो जैंथोमोनास इसे क्या कर देता है, खराब कर देता है। जैंथोमोनास क्या कर देता है, इसे खराब। तो नींबू का इस प्रकार का जो रोग होता है उसे कहते हैं नींबू का कैंकर रोग, उसे कहते हैं नींबू का कैंकर रोग। तो ये है हमारा क्या, कैंकर रोग, कैंकर रोग। ठीक। आलू का पछेता अंगमारी रोग, आलू है जो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस द्वारा होता है, ये कवक होता है, कवक के द्वारा होता है। ये तो हो रहा है जीवाणु के द्वारा, और ये हो रहा है जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया, ठीक है। और ये होता है कवक द्वारा, कवक का मतलब होता है फंजाई। आलू आप लेके आओगे तो आलू की जब फसल होती है तो आलू कुछ बड़ा होता है, तो उसकी पत्तियों को देखो, देखो पत्तियां ऐसी मिलेंगी, सड़ी सड़ी सी हल्की हल्की दिख रही हैं पत्तियां। ठीक, ये इस प्रकार की पत्तियां मिलती हैं आलू में भी। देखो इस प्रकार के ऐसे धब्बे बहुत ज़्यादा दिखने के लिए मिलेंगे। तो इसे कहते हैं आलू का पछेता अंगमारी रोग। ठीक, आलू का ये क्या है, पछेता अंगमारी रोग। तो इसमें क्या होता है, आलू के जब फसल होती है तो अगर आलू में ये लग गया तो आलू की जब फसल होगी तो उसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों में ये रोग दिखने के लिए मिल जाएगा। जब तुम पत्तियों को देखोगे तो आप समझ जाइए कि जब पत्तियां में उसमें इस प्रकार के रोग दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पत्तियां क्या हैं, वो पत्तियां कवक द्वारा संक्रमित हो गई हैं, यानी कि इसे रोग लग चुका है। इसके अंदर आपके अगर सारे खेत में इस प्रकार की हो गई है तो आपके जो आलू हैं वो सारे के सारे आलू क्या खराब हैं। थोड़ा बहुत है, पेड़ को उखाड़ के फेंक दो, हटा दो, वहाँ से दवा डाल दो। तो इसके पेड़ों के अगर ऐसे पेड़ों को अगर अच्छी तरह से आलू की फसल होगी तो उस आलू की फसल पर जब हम देखेंगे तो तुम्हें आलूओं में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के देखिए रोग मिलेंगे। तो सड़ने लगता है, उसकी तना है, तना भी सही काम नहीं कर रहा। ठीक, पत्तियाँ सड़ चुकी हैं। जब पत्तियाँ सड़ चुकी हैं तो वो हरी नहीं रही, जब हरी नहीं रही तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगी। जब वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगी तो वो वाला जो आलू है जिसमें यह रोग लगा है वो आलू वृद्धि नहीं कर पाएगा, और उसके अंदर जब तुम खोल के देखोगे तुम्हें आलू नहीं मिलेंगे सही, छोटे मिलेंगे, बेकार मिलेंगे। तो इस प्रकार के ये रोग लग जाते हैं जिसे कहते हैं पछेता अंगमारी रोग। ठीक, उसी का अलावा हम और देखते हैं, ये सब क्या है, सब रोग होने वाले रोग हैं। अब आ गया देखिए एक और, गेहूं का काला कीट रोग। ये पक्सीनिया नामक कवक द्वारा होता है, पक्सीनिया। अब गेहूं को हम देखते हैं तो गेहूं बड़े बड़े हो जाते हैं। जब हम उसे देखते हैं तो गेहूं में देखो ऐसे दिखते हैं, देखो धब्बे से दिख रहे हैं, धब्बे से सड़ से रहे हैं, धब्बे से दिख रहे हैं। इसकी पत्तियों को देखिए, देखिए ये पत्तियां दिख रही हैं, पत्तियां। तो पत्तियां क्या हो रही हैं, यहाँ पर एक तरह की सड़ रही हैं, सड़ रही हैं। जब पत्तियां सड़ रही हैं तो क्या होगा, पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा
तो इसके अंदर जो दाना पड़ रहे हैं वो दाना अच्छे नहीं निकलेंगे, खराब निकलेंगे। और पहले भी ये सभी खा लिए पक्षियाँ ने। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं जो पक्षी ने क्या है, एक कवक है जो गेहूं में लग गया तो गेहूं को नष्ट कर देता है, खराब कर देता है, पेड़ बेकार कर देता है। अब पानी लगाते रहो, पानी से क्या मतलब है, जब उसने पत्तियां ही ऊपर सड़ा दी तो उसने गेहूं की जो बाल निकली हुई है उस बाल में ही रोग लग गया है, तो उसमें गेहूं निकलेंगे, उसमें कुछ नहीं गेहूं फेहूं निकलेंगे। तो इस प्रकार के ये रोग क्या होते हैं, काले रोग हैं। इसे हम कहते हैं गेहूं का काला कीट रोग। कभी कभी तुमने गेहूं को देखा है या बाजरा को देखता है, कोई बाजरा को हम खोलते हैं, किसी को बाजरा निकला उसमें काला काला सा निकला है, बहुत ज़्यादा बाजरा में निकला था काला काला, गेहूं में निकला था बेजरा। तो ये इस प्रकार के क्या हैं, रोग होते हैं। खाने वाले वस्तुओं खराब करने वाले, खाने वाली वस्तु कौन सी, जैसे मान लीजिए ब्रेड है, बाजार से हम लोग ब्रेड लेके आते हैं तो हमने ब्रेड को रख दिया, तो ब्रेड ताज़ा बन के आई है, खा लो तो ठीक है। और जैसे हमने वो रख दिया, शाम तक रखी हुई है ब्रेड, तो हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो उसमें हल्की हल्की क्या काला कालापन सा मिलेगा, वो क्या है, फफूंदी लग चुकी है। और 2 दिन बाद देखोगे तो 2 दिन बाद खुद ही अपने आप ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो दिखने लगी हमें आँखों से काली काली है। तो ये क्या लगी इस पर, फफूंदी। ठीक इसी प्रकार से हमने रोटी ले ली, आज घर में जाके प्रैक्टिकल करना, रोटी होती है तुम्हारे घर में, उस रोटी को थोड़ा पानी से भिगा देना। ठीक जैसे ही रोटी पानी से भीग जाएगी उसे ऐसे ऐसे इकट्ठा करके एक पन्नी ले लेना, पन्नी देखिए पन्नी, सब्जी में कोई भी पन्नी, उस पन्नी में उस रोटी को डाल के और उसे लटका देना किसी चोबे पर घर में अलग। 2 दिन बाद देखो तो रोटी काली पड़ जाएगी, उस पर इसी प्रकार की देखो संरचना हो जाएगी। तो ये क्या लग गए, फफूंदी। तो जो मेरा खाना था सही, उसे क्या कर दिया उन्होंने, खराब कर दिया। ये है मेरे पास क्या, अचार, अचार है, अचार को हमने देखा तो अचार में क्या हुआ, तो इसे क्या लग गई, तो अचार क्या हो गया यहाँ पर, तो चीज़ क्या हो गई, खराब। उसी प्रकार से सब्जी लो, सब्जी को रख दो, सब्जी को हम देखेंगे तो क्या होगा, सफ़ेद सफ़ेद उसमें संरचना निकल आती है, क्या फफूंदी लगी, रोटी में लग जाती है, ब्रेड में लग जाती है। ठीक है, कोई भी अचार हो, सब अचार में लग जाती है, मिर्च का हो। तो देखिए कवक राइजोपस म्यूकर होता है, जीवाणु क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। तो कवक है राइजोपस म्यूकस, ये है राइजोपस, ये दिख रही है तुम्हें, आपको ये दिख रही है आपको, इस वाली फफूंदी को कहते हैं हम राइजोपस। इसे हम क्या कहते हैं, राइजोपस। ये देखो लिखा हुआ राइजोपस म्यूकर। ठीक है, तो राइजोपस और म्यूकर अलग होती है, राइजोपस के बारे में दिखा रखा है। और कुछ जीवाणु होते हैं जिसे हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। ये क्या करते हैं, ये भी हमारे खाने को खराब कर देते हैं। तो जीवाणु क्या कर देते हैं, हमारे खाने को खराब कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये खाना हमारे क्या हो रहा है, हमारा ये खाना क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक खराब। लेकिन आखिर इस खाने को खराब कौन कर रहा है, इस खाने को खराब कौन कर रहा है, इस खाने को खराब कर रहे हैं सूक्ष्म जीव। इस खाने को खराब कौन कर रहे हैं, ये खाना है मेरे पास बड़ा, जो आँखों से दिख रहा है, और जो चीज़ खूब आँखों से दिखाई देती है वो क्या होती है, जटिल कार्बनिक। वो क्या है, जटिल कार्बनिक। अब जैसे ही इसके ऊपर कोई सूक्ष्म जीव लगाएंगे तैसे क्या हो जाएगा, सड़ने लगेगी, यानी कि सरल कार्बनिक पदार्थ बन जाएगी, सरल अकार्बनिक पदार्थ में। अब ये सड़ने लगी तो ये बनेगी सरल अकार्बनिक पदार्थ, ये सड़ने लगी
क्या बनने लगी, सरल अकार्बनिक पदार्थ। सही है तो आपकी कार्बनिक पदार्थ है, और सड़ रही है तो आपकी क्या है, सरल अकार्बनिक पदार्थ। वही देखो पहली पर तो उसमें लिखा हुआ था। ठीक, उसके अलावा देखते हैं, देखिए कुछ जीवाणु जैसे कि थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रेट को नाइट्रोजन तथा अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वाले वो है क्या, बैक्टीरिया। ये वाले क्या है, बैक्टीरिया, जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन और अमोनिया में बदल देते हैं। ठीक, तो जब नाइट्रेट है, अगर नाइट्रेट हमारे ज़मीन में है तो हमारे ज़मीन के लिए फ़ायदा है। अगर उसने इस नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल दिया और अमोनिया में बदल दिया, तो नाइट्रोजन में बदल दिया तो क्या मतलब क्या है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की बढ़ा दी और अमोनिया की बढ़ा दी। तो जिससे क्या होगा, जिस भूमि के अंदर ये चीज़ क्या होगी, उर्वरा शक्ति, यानी कि वहाँ पर हम कोई पेड़ लगाते हैं तो पेड़ क्या होता है, अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाएगा। वृद्धि करने के लिए इस नाइट्रोजन का होना क्या है, जरूरी। अगर ये नाइट्रेट है तो पेड़ जल्दी वृद्धि करेगा, बढ़ता जाएगा, बहुत जल्दी खूब पैदावार होगी। अगर ये नहीं है, ये चीज़ है, तो यहाँ पर पैदावार क्या हो जाएगी, तो पैदावार क्या होगी। अब ये है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया, ये जमीन के अंदर पड़ा है तो भूमि को खराब करने लगेगा, उसकी उर्वरा शक्ति को कम कर देगा। उसी प्रकार से एक होता है पॉलीपोरस। ये कोई भी बड़ी लकड़ी है, इमारती लकड़ी है, जिससे हम अच्छे तख्ते बनाते हैं, अच्छी चीज़ को यूज करते हैं। अगर वो पेड़ किसी प्रकार से गिर गया है तो ये उस पेड़ की लकड़ी को क्या कर देती है, खराब। जैसे ये है एक पेड़, इस पेड़ के ऊपर तो मैं देख रहा हूँ, ये दिख रही है उगती हुई, ये दिख रही है, इसे हम कहते हैं पॉलीपोरस कवक। ये देखिए बहुत सारी लकड़ियाँ, नीम की लकड़ियाँ होती हैं, अपने घर में रख दो तो जैसे जैसे सीलन मिलेगी तैसे उसके ऊपर ये देखिए इस प्रकार की संरचना निकल आती है। बहुत सारे पेड़ों के ऊपर निकल आती है। पहाड़ों पर जाएंगे, बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं, तो उन पेड़ों पर ये उगाती है। जिन पेड़ों के ऊपर ये उगाई है तो उस पेड़ को ये खराब करने लगेगी, तो उसकी लकड़ी, हमारी जो काम की है वो लकड़ी क्या होगी, बेकार हो जाएगी लकड़ी। तो ये चीज़ क्या होती है, इसे हम कहते हैं क्या, पॉलीपोरस। इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीपोरस। तो पॉलीपोरस क्या करती है, इमारती लकड़ी को खराब करती है। इमारती लकड़ी को खराब करती है। ये अच्छी लकड़ी है, इससे तख्ते बनाएंगे, केवाड़ बनाएंगे, चौखट बनाएंगे, बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन इसने क्या किया, इसने इसके ऊपर उग करके लकड़ी को क्या कर दिया, खराब। तो लकड़ी को जब खराब हो जाती है, सारे पर उगाएगी तो लकड़ी वो अच्छा काम नहीं कर पाएगी। तो ये भी क्या है, आपका एक कवक है, जिससे इमारती लकड़ी नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। जब इमारती लकड़ी नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, तो वो हमारे किसी काम की नहीं रहती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए क्या है, खराब। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम फिर देखेंगे, बाकी अगले लेक्चर में हम फिर देखेंगे, ठीक है। चिल्ला मत, मैं जब चिल्लाना नहीं हूँ तो मत चिल्लाया मत करो।